आप जरूर मजाक कर रहे हैं मेरे राजा, वो मेरी आत्मा है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप एक तपस्वी हो, एक भिखारी। यह एक अपमान है कि आपके पास ऐसा खजाना है लेकिन मेरे पास नहीं। कामधेनु पवित्र है। मैं आपको कुछ भी दे सकता हूं, हजारों गायें, गुलाम, सोने के रथ। आपने खुद एक बार कहा था कि आप दत्तात्रेय से संबंधित थे और मैं उनका सबसे अच्छा शिष्य हूं, तो मेरा इस पे अधिकार है। मुझे खेद है मेरे राजा, यह नामुमकिन है। तो आप अपने राजा का सम्मान नहीं करेंगे? खैर, कामधेनु बिक्री के लिए नहीं है। बिकाऊ नहीं है? तब मैं इसे बलपूर्वक ले जाऊंगा। योद्धा, मेरे पास आओ। रुको। ये धर्म के नियमों के खिलाफ है। आपको दंडित किया जाएगा। मैं नियम बनाता हूं, कोई भी मुझे दंडित नहीं कर सकता। चलो सैनिकों, खींचो। यह संसार हथियारों से चलता है, ना कि आपके जैसे मूर्खों द्वारा, बूढ़े आदमी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं। उसके पास एक सेना है। राम, यह मैं हूं पिताजी। तुम कहां थे? जंगल में चिंतन कर रहा था। भगवान शिव मेरे सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुझे एक जादुई कुल्हाड़ी दी। यह कुल्हाड़ी मेरे लक्ष्य को पूरा करेगी। जो भी कुल्हाड़ी रखता है वह अजय है। लेकिन आपको क्या हुआ पिताजी? एक कुल्हाड़ी, एक ब्राह्मण के हाथों में। अभिशाप सच हो रहा है। मेरे पिता, एक पवित्र ब्राह्मण रोचिका का विवाह राजा गढ़ी की बेटी से हुआ था। मेरी पत्नी और उसकी रानी मां दोनों बच्चे के साथ थी।
इसीलिए राजा ने रोचिका से अनुष्ठान करने को कहा ताकि रानी का पुत्र एक सैनिक हो और मैं संत बनूं। मेरी मां चाहती थी कि उसका बेटा ब्राह्मण हो। मेरी दादी एक योद्धा क्षत्रिय चाहती थी। इस उद्देश्य के लिए रोचिका ने मंत्र और प्रार्थनाओं के साथ 2 विशेष औषधि तैयार की, रानी के लिए एक, दूसरी उनकी बेटी के लिए। अब ईर्ष्या रानी ने सोचा था कि रोचिका ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया था एक बेहतर औषधि के साथ, और उसने औषधियों को बदल दिया। लेकिन जब रोचिका ने इसे देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंत्रों को उलट दिया था। मैं जो एक ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ था, एक सैनिक, एक हथियार होगा और रानी का पुत्र संत बन जाएगा। रोचिका इस अभिशाप को पूर्ववत करने में असमर्थ रहे। हालांकि मेरे मां के अनुरोध पर उस शाप को स्थानांतरित कर दिया था, बेटे से पोते को, तुम में। रानी का बेटा मेरा चाचा था, महान योद्धा राजा विश्वामित्र। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और एक भक्त बन गए और इसीलिए उनकी नियति पूरी हो गई। लेकिन यह दूसरी कहानी है। लेकिन अब इस कुल्हाड़ी को देखकर मुझे लगता है कि अभिशाप तुमको लग चुका है। एक अजीब कहानी पिताजी। तो मुझे शाप दिया गया है, लेकिन मुझे बताएं, आप धूल में क्यों बैठे हुए हैं? क्या हुआ? राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने बलपूर्वक हमारी जादुई गाय कामधेनु को चुरा लिया है।